पहले आप मैडम का पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद हम बात करेंगे। इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस की ही 2 महिलाओं के साथ छल हुआ। एक तो तेलंगाना की उस महिला के साथ जो निश्चित रूप से न्याय की गुहार लगाकर कांग्रेस के ही नेताओं से ये मांग कर रही थी कि हमें न्याय मिले, हमारी सुनवाई हो और कांग्रेस के नेता पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हो। लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया और उसको संरक्षण देने का काम तेलंगाना की प्रभारी सुश्री मीनाक्षी नटराजन ने किया। और तब उस महिला ने, पीड़िता ने सुश्री मीनाक्षी नटराजन को भी इस प्रकरण में सह अभियुक्त बनाया और वही केस तेलंगाना के न्यायालय में लंबित था। अगर इस केस के बारे में कांग्रेस की प्रत्याशी ये कहती है कि मुझे कोई जानकारी नहीं, या कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हमें कोई जानकारी नहीं थी, तो ये सरासर झूठ है। क्योंकि 17 सितंबर 2025 को कोर्ट ने समन जारी किया और 24 अक्टूबर 2025 को सुश्री मीनाक्षी नटराजन ने कोर्ट में अपना पक्ष प्रस्तुत किया। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि जानबूझ करके इसकी जानकारी नामांकन में छुपाई गई। दीदी को कुछ याद दिलाना है हमें। अब आप ये फोटो देखिए। दीदी का कहना है कि कांग्रेस की 2 महिलाओं के साथ छल हुआ और उन्होंने न्याय के लिए कांग्रेस के नेताओं पर आपराधिक मामला दर्ज कराने के लिए संघर्ष किया होगा। मान लेते हैं दीदी, लेकिन दीदी हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। शायद मेरे आंसू सूख चुके हैं। आप भूल रहे हैं कि ये जो आपके साइड में बैठी हुई हैं, ये श्रीमती राजो मालवीय जी हैं, जो सतना की हैं। शायद 26/3/2026 को महिला मोर्चा का शपथ ग्रहण था। उस दिन हम बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे अपनी बच्ची की स्कूलिंग को लेकर, और अपराधियों के जो हौसले बुलंद हैं और जो 6 साल से पस्त नहीं हो रहे हैं। आप हमारे उसी क्षेत्र की विधायक भी हैं, मिनाल की। ये बेटी का फ़ोटो देखा होगा, आप जब भी आते थे फ़ोटो खिंचाती थी आपके साथ में। लेकिन अब जब हमें कहीं आप टकराते हो तो हमें देख के आप मुंह मोड़ के भाग जाते हो। मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी एक माँ हूँ, और आप भी एक सिंगल पेरेंट रहे हो। आपने भी 2 बच्चों की जिम्मेदारियाँ उठाई है। तो आप बताइए मैडम कि मेरे साथ न्याय होना चाहिए, मेरी बच्ची के साथ न्याय होना चाहिए या नहीं। और बेशर्मी की हदें तो तब पार हो गई। क्यों बीजेपी के इन नेताओं पर क्या आपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए? जहां एक पीड़ित मां तड़पती हुई जाके अपनी बात रखती है बीजेपी कार्यालय जाके, और वहां से उसको जेल भेज दिया जाता है और आज तक उन अधिकारियों को सस्पेंड नहीं किया जाता है। अरे दीदी, आपराधिक मामलों का दर्ज करने का तो बोलिए मत, क्योंकि अगर सच्चाई के साथ अगर जांच होती तो मेरे ख्याल से तो सारे बीजेपी नेता ना जेल के अंदर पड़े हुए होते हैं। हाँ दीदी, बहुत दर्द में हूँ, आंसू सूख चुके हैं। ये जो आपके साइड में बैठी हुई है ना राजो मालवीय जी, इन्होंने हमारे 1.5 घंटे खाए थे और बाद में दौड़ लगा के बाहर भागती हुई नजर आई थी। हम बोले अरे दीदी रुकिए, आपने हमारी पीड़ा सुखी, हम 1.5 घंटे से रो रहे थे। अरे नेहा बग्गा ने तुमको पीट तो दिया, तुम बीजेपी कार्यालय के अंदर आई हो। हम तो कांग्रेस के अपराध गिनवाएंगे और हम जितने भी हमारे बीजेपी वाले अपराध करेंगे ना, हम उस पर पर्दा डालने का महिला मोर्चा काम करेंगे। तुमको डलवाया ना अभी जेल में, तुमको बाउंड करवाया ना कि तुम बीजेपी के कार्यालय के आसपास भी नहीं भटकोगे। ये तो हमारे बाप का हो गया ना। अब हमने वोट ले लिया तुमसे, अब तुम कौन हो? कौन से हिंदू, कौन से सनातनी, कौन से धर्म के हो तुम? हम तुमको नहीं जानते, हम तुमको वोट के टाइम पे जानेंगे। हाँ अभी, अरे अभी पीछे मत आओ यार। अरे तुम क्या कर रही हो? तुम बच्ची को लेके बात कर रही हो। हम चुनाव के प्रचार में लगे हुए हैं, ठीक है ना। हमें कांग्रेस के जो नेता हैं उनको ज़रा देखने दो कि भाई उन्होंने कौन से अपराध किए। हमारे नेता तो जो भी बीजेपी से जुड़ जाएगा ना, उसके अपराध धुल जाते हैं, ठीक है ना। अरे वो राजो मालवीय जिन्होंने हमारी 1.5 घंटे बाद, अरे सुनने दो ना, सुनी ना, उसके बाद भाग गई ना। वो क्या बोल के गई कि अरे हमारी सतना में ट्रेन है मैडम,
और हम देखते हैं बाद में हमने उनको फ़ोन किया तो बोलती हमारी कमर में दर्द है, हमारी कमर ब्रेक हो गई है तुम्हारी बात सुन सुन के। अरे बैठे बैठे कैसे कमर ब्रेक होगी? और क्या बोली, अरे मारा तो तुम्हें, क्यों मारा? तुमने फ़ोटो सेशन हमारा ख़राब कर दिया तो नेहा बग्गा से हमने तुमको पिटवा दिया, और क्या चाहिए तुमको? अब आओ हम तुमको जेल भी भिजवा देंगे, लेकिन हम कांग्रेस के अपराध गिनाएंगे। हमारे अपराध तो सब बट्टे खाते में जाते हैं। तुम लड़ सकती हो, तुम्हें जेल में तुम्हारा क्या हाल करवाया तुमको पता है? तो तीनों अधिकारियों को सच। और एक अपील है मेरे हिंदू और सनातनी नेताओं से कि ये हिंदू और सनातनी बहन ना बहुत ज़्यादा क्राइसिस से गुजर रही है, इन सब से लड़ना है। तो मुझे अभी ना तो मेरे पास कोई रोज़गार है, मैं बहुत परेशानी से जूझ रही हूँ। तो दूसरी कम्युनिटी में क्या होता है ना, जब कोई परेशान महिला होती है ना तो इकट्ठा करके उसको कहीं ना कहीं श्रद्धा अनुसार उसकी हेल्प कर दी जाती है। तो मेरे सारे हिंदू और सनातनी बीजेपी के नेताओं से एक अपील है कि भाई इस हिंदू और सनातनी बहन को जो भी श्रद्धा अनुसार दान हो सकता है वो देकर, और मेरे मैसेज बॉक्स पर ना साझा ज़रूर करें कि आप लोगों ने हिंदू और सनातनी बहन की मदद करनी शुरू कर दी है। धन्यवाद।